ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी, जब कोई हमें दुख दे या कोई हमें परेशान करे तो हम क्या करें। देखिए, जब हमें कोई दुख देता है, चाहे फिर वो कोई हमें दुख दे या कोई परेशानी हमारे परिस्थिति के रूप में आए, लेकिन हम अंदर से टूट जाते हैं। देखिए, दुख तो आएगा, चाहे वो कोई हमें कोई परिस्थिति के रूप में आए दुख, या चाहे हमें कोई मुंह से कोई कठोर वचन बोले, दुख तो आएगा, लेकिन उसका सामना करना सीखो। क्योंकि अगर हमें कोई बाहर का कोई कुछ कहता है, कठोर वचन बोलता है, कुछ बात ऐसी बोल देता है, लेकिन हमारे अपने भी तो हमें बोल देते हैं, हम अपनों को भी तो सहन करते हैं, लेकिन हमें बाहर वालों को भी सहन करना है। जब हम सहन करना, सबकी बातों को हम सहन करना सीख जाएंगे, तो सहन करने की शक्ति तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही बढ़ जाएगी। लेकिन अक्सर ऐसा होता नहीं। अगर हमें कोई कुछ कहता है, अगर कोई हमें उल्टा जवाब देता है, तो हम भी उसका उल्टा ही जवाब देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। जवाब भी देना है तो उसका सोच समझ के जवाब दो, कि किसी के दिल को ठेस ना पहुंचे, किसी का मन ना दुखी हो। लेकिन देखो, ये सब जब भी हो सकता है जब आप सबको आत्मा देखो और अपने को आत्मा देखो। हम देख बैठते हैं शरीर, जब शरीर देखते हैं तो जब हम शरीर देखते हैं तो जैसा जवाब वो देते हैं, उधर से हम भी ऐसे ही जवाब दे देते हैं। लेकिन नहीं, देखो, अगर वो भी ऐसे ही जवाब दे रहा, आप भी वैसे ही जवाब दे रहे उल्टा सीधा, तो फर्क क्या रह गया। अगर आप बाबा के बच्चे हो, तो अगर वो आपको कुछ कह भी रहा है तो आप सहन करना सीखो। जितना जितना आप सहन करोगे, उतना उतना आप अंदर से मजबूत बनोगे। देखो, अगर कोई आपको दुख दे तो आप सहन करो, अपनी सहन शक्ति को बढ़ाओ। उस समय टूटो मत, कमजोर मत बनो कि कोई मुझे संभालने आएगा। अपने आप संभलो और बाबा को साथ रखो, बाबा है संभालने वाला। और कभी भी रो मत। और जो रोते हैं वो होते हैं कमजोर। बाबा भी रोने के लिए मना करते हैं कि हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। जितना हम योग करते हैं, जितना हम बाबा से बातें करते हैं, कुछ परिस्थिति आई, किसी ने हमें भला बुरा कहा और हम रोने लग गए। कभी भी मत रोना, बल्कि दूसरों के आंसू पोंछना सीखो। जब भी तो आप मजबूत बनोगे अंदर से। देखो, सबको आत्मा देखो। जब आप सबको आत्मा देखोगे तो आपके मन के अंदर ये आएगा कि सब आत्मा भाई भाई। तो जहाँ भाई भाई हुए तो वहाँ कोई मनमुटाव नहीं होता, वहाँ तो प्यार ही प्यार होता है। तो ऐसी ऐसी कुछ बातें अपनी स्मृति में लाओगे तो आप, अगर कोई आपको कुछ कह भी देगा, आपका दिल दुखा भी देगा, तो आपका दिल दुखेगा नहीं, आप और मजबूत होगे अंदर से। और अंदर से मजबूत होने के लिए रोज मुरली सुनो और रोज योग करो। योग में बैठ के बाबा से बातें करो। सब आत्माओं के प्रति शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखो, तो फिर आप ऑटोमेटिक ही अंदर से मजबूत होते चले जाओगे। फिर आपको कोई भी परिस्थिति नहीं हिला सकती। कोई भी आपको दुख देगा तो आप परेशान नहीं होगे, क्योंकि आपको पता चल गया होगा कि मैं आत्मा हूँ और ये सामने वाली भी आत्मा है। अपना हिसाब किताब दुख सुख का चुकतो कर रही हैं। लेकिन ऐसा होता है कि जब कोई परिस्थिति आई या किसी ने हमें कुछ कहा तो बाबा की बातें नहीं याद रहती, और जब टाइम निकल जाता है उसके बाद बाबा की बात याद आती है। लेकिन जब भी कोई परिस्थिति आए, जब भी कोई आपको दुख दे, बाबा की बातें याद रखनी है कि बाबा मुरली में क्या कहते हैं। उन पॉइंटों को अपने मन के अंदर रखा करो। जैसी भी परिस्थिति आए, उन पॉइंट को अपनी स्मृति में लाया करो। अगर आप सोच रहे हो आपके ऊपर कोई दुख ना आए, हमारे सामने कोई समस्या ना आए, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि हम आत्माएं अपना अपना दुख सुख का हिसाब किताब ही चुकतो करने आ रखी है। इतनी भी चीज़ आप अपनी स्मृति में रखो तो आप हल्के रहोगे। देखिए, कोई भी आत्मा आपको दुख देती है तो उसको योग में बैठ के सकाश दिया करो। ये सोचा करो कि ये आत्मा अज्ञानी आत्मा आएगी, तो उनको माफ़ कर दिया करो, क्योंकि माफ़ कर दोगे तो आप जब भी हल्के रहोगे। तो मेरा आज की वीडियो का बनाने का यही उद्देश्य है कि जब भी कोई आपको दुख दे तो आप क्या करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, फिर चलती हूँ। कल फिर मिलूँगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।